वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अगर पसंद आती हैं, टैरो की गाइडेंस आपकी सिचुएशंस के साथ रेजोनेट करती है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं। गाइज़, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट कीजिए, वहाँ भी आप लोग मुझे अपना प्यार दिखाइए जिस तरह से आप अपना यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ेंगे। आज देखेंगे क्या है आज की वीडियो का टाइटल। ये टाइटल भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर, अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, कमिटेड हो, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी जो इस वीडियो को अपने पार्टनर के लिए देख रहा है तो ये रीडिंग उनके लिए है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव रीडिंग है सभी साइंस की। तो बहुत कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं आपकी कंसल्टेशन बुक करती हूँ और वहाँ रीडिंग्स फ्री नहीं होती। तो चलिए, बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन रही, आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके निकाला हुआ है और एक एक करके मैं सिचुएशन देखती हूँ कि इस इंसान ने आपको हाल फिलहाल में क्या फील किया है, सोचते हुए क्या चल रही हैं इनके दिमाग में थॉट्स, क्या हैं इनके इमोशंस और क्या ये करेंगे, अगला कोई स्टेप ये लेना चाहते हैं या अभी फ़िलहाल ये ब्रेक लिए हुए हैं आपके रिलेशनशिप से। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने ही पास्ट में आपको चीट किया था किसी और के लिए। ये कोई थर्ड पार्टी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनैलिटी है, मेल फीमेल कोई भी है, और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप था, मुझे जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबा भी रिलेशनशिप आप लोगों का रहा होगा। और अगर किसी का बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप नहीं था लेकिन उनका प्यार इतना सोल लेवल का और इंटेंस कनेक्शन मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि बहुत डीप लेवल अटैचमेंट रही है आपकी आपके पार्टनर के साथ, और अचानक से सारी चीज़ें तहस नहस हो गई किसी तीसरे इंसान के कारण। तो हाल फिलहाल आपके पार्टनर पछता रहे हैं अपनी पुरानी गलतियों पे, बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है इस इंसान को। और ये इंसान अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आपसे कम्युनिकेशन करे। शायद इस इंसान को किसी चीज़ का डर है कि ये अगर वापस आते हैं तो आप इनको दोबारा ज़िंदगी में एक्सेप्ट करोगे या फिर इनको इग्नोर कर दोगे, या आप ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे हाल फिलहाल जो उनकी करंट फीलिंग्स है अगर मैं बताऊं तो इस तरह की हैं कि एक्शन लेते हुए भी इस इंसान को बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये इंसान इतनी गलतियां कर चुका है, बार बार सेम मिस्टेक्स, बार बार रनर एंड चेज़र, इन एंड आउट वाली सिचुएशन, कभी चले जाना, कभी वापस ज़िंदगी में आ जाना, और अपनी गलतियों को माफ़ करना खुद से। अभी इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप इनके साथ ऐसा करते तो ये क्या फ़ील करते। तो ये सारी चीज़ें घूमती हुई आपके पार्टनर के ऊपर आ चुकी हैं और ये इंसान अभी एक डीप रियलाइजेशन के मोड में है। सिचुएशन अटकी हुई है और हाल फिलहाल इन्होंने आपको महसूस किया है कि आप भी टेलीपैथिकली इनके साथ किसी तरह का कम्युनिकेशन चाहते हो। तो शायद इस इंसान को एंजल नंबर्स दिख रहे हों, या ये इंसान भी टैरो की रीडिंग देखते हों, या हो सकता है इस इंसान का जो स्पिरिचुअल लेवल है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ये इंसान के अंदर किसी तरह की डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो चुकी है, या एंजल्स की
किसी तरह से डिवाइन गाइडेंस इस इंसान को मिलने लगी है। ये इंसान भी हो सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुज़र रहे हैं और यही वजह है कि ये इंसान अभी सोचते हुए करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहे हैं कि ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स में कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी आपकी तरफ इग्नोरेंस वाले मोड में हैं। ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं जानकर, या हो सकता है ये अपने ही इमोशन से भाग रहे हों, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिल सकता। और कुछ लोगों के पार्टनर को तो ये ही विश्वास नहीं हो पा रहा कि उनके जैसे इंसान को आप जैसे इंसान ने किस तरह प्यार कर लिया या किस तरह से अटैच हो गए, क्योंकि ये आपको बहुत हायर लेवल पर देखते हैं लव और रिलेशनशिप के मामले में। मुझे यहाँ ये भी दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं और हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज़ हों या कोई थर्ड पार्टी भी है जिसकी वजह से आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है या सेपरेशन हुआ है। और अगर आप अभी भी ऑलरेडी एक लविंग रिलेशनशिप में हो तो बीच बीच में से जो आपके पार्टनर आपके साथ इन एंड आउट करते हैं आपकी सिचुएशन के साथ, जो आपके इमोशंस के साथ ये इंसान रनर एंड चेज़र में आपको लाकर खड़ा कर देते हैं, तो उसके पीछे इनकी फैमिली या इनका वर्क एंड करियर या इनके फ्रेंड्स की इंटरफेरेंस भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा सोशलाइज करने वाले हैं, कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं, और पहले भी ये इंसान बहुत फ्री स्पिरिटेड एनर्जीज़ में रहे हैं और आपके लव को इस इंसान ने कहीं ना कहीं ग्रांटेड ले लिया था कि जैसी सिचुएशन चल रही है पास्ट का बहुत सोचते नहीं है ना फ्यूचर का सोचते हैं, बस प्रेजेंट में जो मज़े लिए जा सकते हैं एक रिलेशनशिप में वो लिए जाएं। और बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है रिलेशनशिप के मामले में। ये इंसान मुझे अभी आगे कोई आपको फाइनल कमिटमेंट शादी के नाम पर नहीं देते हुए दिखाई दे रहे। तो कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा नेगेटिव लगे या थोड़ा सा आपको हर्टफुल लगे, लेकिन जो गाइडेंस दिखाई दे रही है, टैरो के कार्ड्स जो निकले हैं, मेरे को वही बताना है। यहाँ पे झूठी तसल्ली देकर किसी का दिल नहीं रखना, ना ही फेक व्यूज़ लेना चाहती हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि आप बहुत सारे लोग बहुत शिद्दत से अपने करंट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और गाइस, आपको ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर भी करंटली आपको मिस कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगे कि अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर ये मिस कर रहे हैं, तो ये छोड़कर ही क्यों गए। तो जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों के पार्टनर शुरू से ही आपको ग्रांटेड लेकर चले, या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान शुरू से ही आपको हल्के में लेता गया है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर शुरू से मैरिड थे या किसी ने तो मैरिड होने की बात भी हिडन रखी होगी। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं और ये वजह भी रही है कि आपके पार्टनर आपको फिज़िकली मिलना चाहते थे और आप उनको मिल नहीं पाते थे ड्यू टू लॉकडाउन या कुछ भी कह लो। बहुत डिफरेंसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे आप लोगों की जो रिलेशनशिप में स्पेस है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब चीज़ें इमोशनली विड्रॉल की स्टेज पर हैं। कोई एक पार्टनर इस रिश्ते से अपने इमोशंस को पीछे हटा चुका है, चाहे आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जो मेरे व्यूअर हैं। यहाँ पर किसी का पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत बातों को घुमाते हैं फिराते हैं और एक कंक्लूजन पे लाने के लिए ये इंसान इतना टाइम लेते हैं कि अगला जो पार्टनर है वो यही सोचता रह जाता है कि वाकई ये इंसान ने मुझे कभी प्यार भी किया था या सिर्फ टाइम पास करके मुझे छोड़ दिया। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने तो डेफिनेटली चीट किया है, गोस्ट कर दिया अचानक बिना कोई रीज़न बताए।
और आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको बताया नहीं कि रीज़न क्या है। और ये इंसान शुरू से ही ऐसी प्लेफुल एनर्जीज़ में रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। तो कुछ एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा चाइल्डिश हैं, इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी नहीं दिखाई, बताते कुछ थे और करते कुछ हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी इस इंसान की यही वाइब्स रहने वाली हैं। एनर्जीज़ में इनके शिफ्ट तो ज़रूर होगा। और अभी करंटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे किसी तरह से कम्युनिकेशन चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो जिन जिन लोगों का कम्युनिकेशन ब्लॉक है, बात नहीं हो रही काफ़ी दिनों से, हफ्तों से, या फिर बहुत साल भी बीत गया है किसी किसी के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी मैनिफेस्टेशन लिखकर थैंक यू यूनिवर्स डाल दें, ताकि आपका कम्युनिकेशन दोबारा चालू हो जाए। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे बेबी स्टेप लेते हुए बढ़ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में हर्डल्स तो बहुत हैं, ये आपके पार्टनर फील करते हैं। शायद आप ही इनसे मूव ऑन कर चुके हो, या आपने अपने इमोशंस को इस रिलेशनशिप से बिल्कुल पीछे खींच लिया है। वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को राइट नाउ फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं। इस इंसान को लग रहा है कि एकदम से आपने कैसे अपना जो कदम है वो पीछे की तरफ ले लिया, क्योंकि ये चीज़ें इस इंसान के लिए अनएक्सपेक्टेड रहीं। ये इंसान आपको बहुत अपने पीछे पीछे घुमाते थे, बहुत आपको इस इंसान ने तड़पाया है। कॉल पे, फ़ोन पे बात करने के लिए अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक अनब्लॉक किया है। और इस इंसान ने आपके इमोशंस का कहीं ना कहीं अपने सेल्फिश पर्पस के लिए फ़ायदा उठाया है। और ये इंसान अब ये सारी चीज़ों की जो पश्चाताप है या जो गलतियां इन्होंने की हैं, वो सारी एक फ्लैशबैक की तरह जो एक मूवी है इनके दिमाग में चल रही है। हो सकता है इनको नाइटमेयर्स भी होते हों, और ऐसी चीज़ें इनके साथ होती हैं कि वो चीज़ें आपका जो एहसास है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, बहुत अबंडेंटली ग्रो कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, और वो सारी चीज़ें इस इंसान को आपके प्रति और भी अट्रैक्शन दे रही हैं। और ये इंसान इन चीज़ों से जेलस भी है कि आप कैसे इनके बिना इतना खुश रह सकते हो, आप कैसे करियर में ग्रो कर सकते हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो जेलस की भावना से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और करंट फीलिंग में ये इंसान इतना खुश नहीं है। अगर ये आपको कहीं दिखा रहे हैं कि किसी तीसरी औरत के साथ या मर्द के साथ ये बहुत खुश हैं, सोशल मीडिया पे अगर फ़ोटोज़ डालते हैं, स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं, या किसी तरह से आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, बहुत खुश हूँ, और अगर मैरिड भी हैं या इनकी मैरिज हो चुकी है तो बहुत हैप्पी हैं, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी करके अपने आप को कुछ देर के लिए तो राजा समझ बैठता है, क्योंकि जिसके पीछे वो पड़ा होता है वो चीज़ उसके हाथ में चोरी से आ जाती है। लेकिन उसको चोरी करते वक्त ये पता होता है कि ये काम गलत है, ये चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। आप दुनिया की नज़रों से भाग सकते हो, लेकिन आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ें एक सुई की तरह चुभती हैं कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। और वही चीज़ें आपके पार्टनर के सामने भी आ रही हैं। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी राइट नाउ हैं, तो वो इंसान भी इनको ग्रांटेड ले रहा है। इनको प्यार के नाम पे धक्के खिलाए जा रहे हैं। बार बार ये इंसान उनसे सॉरी भी मांगते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, बात कर लो, मैसेज कर लो, रिप्लाई दे दो। और आगे से जो थर्ड पार्टी है वो कुछ इस तरह की है जो इनको बहुत ग्रांटेड ले रही है। तो आपके साथ ये जो जस्टिस है, ये जो ईश्वर का जजमेंट है, वो बहुत जल्दी होने वाला है। और आपको पता होगा कि लायंस गेट जो पोर्टल है वो खुल चुका है, और इसके अंदर जो ईगो है आपके पार्टनर की, वो कहीं ना कहीं
चकनाचूर होगी और आपकी ईगो बूस्ट होगी इससे। यहाँ पे मेजर एनर्जी शिफ्ट है। जिनके लिए आप भागते थे वह इंसान अब आपको चेस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन अब आप इनको तड़पाओगे, आप इनको ग्रांटेड लोगे, या फिर आप किसी के साथ अगर ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुके हो तो ये इंसान बहुत रोने वाला है। और किसी किसी का पार्टनर तो रो भी चुका है, क्योंकि जो करंट फीलिंग्स हैं वो टोटली एक रोती हुई इंसान की दिखाई दे रही हैं, जो बहुत गिल्ट में है, पछता रहे हैं, स्टक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सामने से कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं और रनर एंड चेज़र है। ये इंसान इनका कार्मिक पार्टनर है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इनको मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी नहीं फील हुआ। ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट कर रहे हैं। और मुझे कार्ड में ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको आपको देखकर एक तरह से ईर्ष्या हो रही है, ऑब्सेशन आ रहा है आपको पाने का, कि आप इनके हाथ से निकल चुके हो और कहीं और आप किसी के साथ सेटल डाउन ना हो जाओ, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी से सेटल डाउन हो चुके हो तो वो चीज़ें इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा इनको फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी दे रही हैं। ये इंसान डिप्रेशन में जाने की या तो स्टेज में है, या ऑलरेडी ये इंसान डिप्रेशन में है, लेकिन एक फॉल्स जो मास्क है अपने फेस पे डाला हुआ है। बाहर से बहुत हंस रहे हैं, बहुत लोगों के साथ घूमना फिरना दिखा रहे हैं। बेसिकली ये इंसान अंदर से खोखले हैं बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अपना जो दर्द है किसी के सामने बयान नहीं कर सकते। शायद सोसाइटी में हो सकता है इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो इनका बहुत मजाक उड़ाएंगे, या इनको ऐसा लगता हो कि मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में रहकर इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए या अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको ये एहसास हो कि ये इंसान आपके बिना बहुत खुश है। लेकिन जो ट्रुथ है वो यही है। कार्ड्स के अंदर हर कार्ड चीख चीख के यही बोलता है, इस इंसान के साथ कर्मा कहीं ना कहीं तो ज़रूर गेम खेल गया है। इनका अपना ही वार इन पर भारी पड़ा। बहुत मज़े लिए इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ। अभी ये इंसान उस इंसान के लिए तरस रहा है जो इनको सच्चा प्यार करते थे, वो हो आप। इस इंसान को पश्चाताप है डेफिनेटली। और कुछ लोगों को किसी तरह से बिज़नेस में अपने आप को सेटल डाउन करने की एक होड़ सता रही है ताकि ये आपको भुला सके। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की यही दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और दोबारा रिश्तों को शुरू करना चाहता है। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आज की जो वीडियो है एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपके हक में दिखाई दे रही हैं और बहुत कुछ ये जो चीज़ें हैं आगे चलकर पॉजिटिविटी की तरफ बदलेंगी। और यही इंसान आपको माफ़ होने के लिए यानी कि आपसे माफ़ी मांगने के लिए और आपके सामने अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, क्लैरिटी मांगेंगे। लेकिन अंदर डर बना है कि क्या दोबारा आप इनको चांस दोगे या नहीं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में तो बहुत ही रिग्रेट में है आपके पार्टनर। थोड़ी सी एंजाइटी नहीं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। और शायद आप लोग जितना सोच रहे हो कि ये मेरे बिना बहुत खुश हैं, तो ये तो बिल्कुल ही इनका वार इन पे भारी पड़ चुका है। आपको लेकर जितना इन्होंने इजी समझा था कि आप बहुत इजी हो, क्योंकि यहाँ से मुझे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है आज की रीडिंग में कि आपने इनको इतना प्यार दे दिया, इतनी केयर दे दी, इतना ज़्यादा भरोसा अपना दे दिया कि ये एक वक्त पर हर एक चीज़ को हल्के में सोच कर बैठ गए थे कि चाहे मैं 20 दिन के बाद जाऊं, चाहे मैं 2 दिन के बाद कॉल करूं या फिर मैं 2 महीने के बाद जाऊं, ये इंसान तो मुझे दोनों बाहें फैलाकर अपना लेगा, मुझे अपने आगोश में ले लेगा, मेरी पुरानी सारी गलतियों को माफ़ करके दोबारा शुरुआत कर लेगा। लेकिन आपने भी अपनी जो स्टैंड है, अपनी जो इमोशंस हैं
उनको आपने मज़बूत बनाना शुरू किया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग माइंड दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं पहले इस इंसान के लिए बहुत वीक था, बहुत कंफ्यूज था, लेकिन अब ये इंसान बहुत वीक और हारा हुआ से महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। कांटेक्ट दोबारा चाहते हैं, शायद रिकन्सिलेशन के लिए आपसे अप्रोच भी करें, आपको रीच आउट भी करें, और कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी जो बहुत जल्द आ रही है, कि टाइम फ्रेम बताऊंगी कब तक कॉल मैसेज आ जाएगा और कब आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कर देंगे या आप उनको अनब्लॉक करके एक मौका और दे दोगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपका प्यार मेरे चैनल के साथ जोड़ कर रखती हैं। मुझे भी फील होता है कि आप वाकई मेरे वीडियोस को पसंद करते हो, और अगर आप इसी तरह प्यार देते रहोगे तो मैं रोज़ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जल्द से जल्द आपके ही फेवरेट टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊंगी, ताकि आपको गाइडेंस भी मिले, मोटिवेशन भी मिले, और प्यार और सपोर्ट तो यूनिवर्स की तरफ से भर भर कर मिलता ही रहे। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।